श्री शिवाय नमस्ते भम दोस्तों। जैसे कि आपको पता है चैत का महीना शुरू हो चुका है और जो चैत के महीने का जो पहला सोमवार है वो 1 अप्रैल को पड़ रहा है। और अगर हम इस दिन 108 चावल के दाने वाला ये उपाय करते हैं तो इससे हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। जब भी हम उपाय करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर हम कोई उपाय करते हैं तो उसको हम सही तरीके से करें ताकि उससे हमारी कोई भी गलती ना हो सके। इससे हम कोई भी गलती ना करें जिससे भगवान भोलेनाथ जी जल्दी ही प्रसन्न हो जाए। उपाय करने के साथ हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि ये उपाय कर रहे हैं हम या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उससे भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाए। पूरे श्रद्धा भाव से हमें कोई भी उपाय करना चाहिए और विश्वास रख के कि अगर हम करते हैं कोई भी उपाय इससे भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। 108 चावल के दाने आपको कहाँ से लेने हैं तो ध्यान से सुनिए। जो 108 चावल के दाने हैं उसको आपको अपने घर से लेने हैं। और ध्यान रखिएगा जो आपने 108 चावल के दाने लेने हैं ये कहीं से भी खंडित ना हो। रखिएगा जब आप 108 चावल के दाने लेंगे तो उसको आप अच्छे से गिन लीजिएगा, क्योंकि ना ज़्यादा हो ना कम हो, पूरे 108 चावल के दाने होने चाहिए। और उसके बाद ये 108 चावल के दाने आप कोई कागज़ में किसी चीज़ में आप रख दो ताकि ये कहीं पे भी गिरे ना। भी ध्यान रखिएगा जब आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप ये उपाय शाम के समय कर रहे हो तो आप हाथ मुंह धोकर भी ये उपाय को कर सकते हो। ये उपाय जो है ये शिव मंदिर में ही होगा जाके। तो आपको क्या करना है, जो आप शिव मंदिर में पूजा में जो सामग्री लेकर के जाते हो चढ़ाने के लिए वो तो आपको रख ही लेनी है, उसके साथ ही आपको 108 चावल के दाने भी रख लेने हैं। ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपने 1 लोटा जल अपने घर से ज़रूर लेकर के जाना है। इसके साथ ही आप बेलपत्र, फूल, ये सब कुछ आप साथ में रख सकते हो। ध्यान रखिएगा जो आपने अगर शाम के समय जा रहे हो तो आपको एक दीपक लेके जाना होगा और वो जो दीपक है वो अपने आटे का दीपक तैयार करना है और उसमें आपको गोल बाती लगानी है। बत्ती होनी चाहिए वो आपने अपने हाथ से बनाई होनी चाहिए, गोल बत्ती होनी चाहिए। उसके बाद आपने सारी सामग्री रख लेनी है। चावल 108 चावल के दाने रख लेने हैं। और जब आप सुबह के समय जा रहे हो या शाम के समय जा रहे हो मंदिर में तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप शाम के समय जा रहे हो तो आपको एक दीपक ज़रूर लगाना होगा। ध्यान रखिएगा कि जाते समय ही आपको उपाय नहीं करने लग जाना है, आपको पहले भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करनी है, उसके बाद ही आप उपाय को शुरू करिएगा। उसके बाद आपने 1 लोटा जल भोलेनाथ जी पे चढ़ा देना है। जो फूल बेलपत्र आप लेकर के आए हो वो भी आपको चढ़ा देना है। ये सब चीज़ें चढ़ा करके आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। अगर आप शाम के समय गए हो तो वो जो दीपक आप लेके गए हो घी का, वो पहले घी का दीपक आप उनके सामने जला दीजिए, उसके बाद उपाय को करिएगा। और इस बात का भी ध्यान रखना कि आपको अपनी माचिस से जलाना है, किसी और की माचिस से आप बिल्कुल भी नहीं जलाइएगा। उसके बाद जो आप 108 चावल के दाने लेकर के आए हो वो उसको अपने सामने रख लेना है। उन 108 चावल के दानों को आपको एक एक करके अपने सीधे हाथ की हथेली से शिवजी के शिवलिंग पर आपको चढ़ाते जाना है। जैसे कि आपने 108 चावल के दाने लेकर के आए हो, आपने 1 चावल का दाना लिया है उसको आपने शिवलिंग पे चढ़ा दिया है। श्री शिवाय नमस्ते भम इस मंत्र का जाप करते हुए आप 1 चावल का दाना चढ़ा दो। उसके बाद दूसरा चावल का दाना उठाया और शिवलिंग पे चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्ते भम। ऐसे आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है और 108 चावल के दाने आपको शिवलिंग पे चढ़ा देने हैं। जब आपने सारे 108 चावल के दाने शिवलिंग पे चढ़ा दिए उसके बाद हाथ जोड़ करके भोलेनाथ जी से प्रार्थना करनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है और उनको कहना है कि उनकी मनोकामना भोलेनाथ जी जल्द ही पूरी कर दे। उसके बाद आपको नमस्कार करके भोलेनाथ जी को आपको अपने घर पे वापस चले आना है। ये उपाय आप ज़रूर करिएगा, आप देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपको प्राप्त होगी।